देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ समग्र शिक्षा ने कुछ वैकेंसी निकाली हुई हैं। ये वैकेंसी के बारे में देखेंगे हम, कितनी वैकेंसी हैं, कौन सी डेट से स्टार्ट हो रही हैं, किसके लिए वैकेंसी हैं और सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, उन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो एडवर्टाइज नंबर है आप ये देख सकते हो, ये एडवर्टाइज नंबर ये है और इस डेट को इस एडवर्टाइज को निकाला गया था। तो ये वैकेंसी इसके बारे में, ये वैकेंसी है। देखिए आपकी जो ये होती है पोस्ट ऑफ द, किसकी पोस्ट के लिए, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। जो प्राइमरी के टीचर होते हैं 1 to 5th क्लास वो पढ़ाने वाले, उनके लिए है ये वैकेंसी। कहाँ पर इसकी मतलब ये वैकेंसी किसने निकाली है, चंडीगढ़ के अंदर। जैसा आप जान सकते हो कि चंडीगढ़ जो है एक यूनियन टेरेटरी है, तो यूनियन टेरेटरी के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। कौन सी डेट्स आप फॉर्म फिल कर सकते हो, देखिए 15 सितंबर 2022 से इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं और 6 अक्टूबर 2022 को इसकी क्लोजिंग डेट है। तो आप जिनको भी ये फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं इन दो डेट के बीच में। आप कहाँ से फिल करोगे, आप इस साइट पर जाओगे, यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसका अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में बात करते हैं और भी कुछ सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 158 होंगी और उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है कि जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के एससी, ईडब्ल्यूएस और टोटल पोस्ट आपकी इतनी हो जाएंगी। उसके बाद में सैलरी कितनी होंगी, देखिए 29,200 आपकी सैलरी होगी। और ये जैसा कि आप जान सकते हो 29,000 है, तो आप लगा लो कि आपको 35 प्लस हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के बारे में मैं बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो पहले क्या होता था कि पहले, अभी भी है, ये पहले की बात नहीं है तो, लेकिन अब जब करप्शन ख़त्म नहीं हो रहा है और जो ये सरकारी स्कूल होते हैं इनके जो प्राइमरी टीचर होते हैं ये अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो आउटपुट होता है वो बहुत बेकार रहता है। मतलब इनपुट भी ख़राब है और आउटपुट भी ख़राब ही है। लेकिन कुछ ऐसा है कि किन्हीं का इनपुट, किन्हीं स्कूल का इनपुट अच्छा है लेकिन आउटपुट बिल्कुल ख़राब है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक हमारे यहाँ पर टीचरों की पहले एक एक टेंडेंसी होती थी कि क्या कि अगर प्राइमरी की टीचर है तो वो फीमेल टीचर है, तो वो स्कूल के अंदर स्मार्टर बुनती रहती है, और जो मेल टीचर होते हैं वो बैठे हुए बात करते रहते थे, मतलब कुछ भी नहीं हो पाता था स्कूल के अंदर। तो उनकी सर्विस को, अगर ऐसा कोई टीचर होता था, कोई कंप्लेन भी कर देता था, तो सर गवर्नमेंट जो है उसकी सर्विस को टर्मिनेट नहीं कर पाती। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या टेम्परेरी बेसिस के शब्द यूज करके, तो आपको अगर ऐसी कोई कंप्लेन मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या चंडीगढ़ गवर्नमेंट को, तो उस सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनकी सर्विस की, कि आप अपने घर जाओ, आपकी कोई जॉब नहीं है अब जाए। ठीक है, अगर हाँ आप ना बिल्कुल आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रिन्यू रिन्यू ऑटोमेटिकली होता जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो आप ये ना सोचें कि ये जो जॉब है कोई 1-2 साल के लिए, ये परमानेंट जॉब है, अगर आप इसके अंदर मतलब इंटरेस्टेड हो तो, मन से पढ़ाना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी जॉब के परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के बारे में। और अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद दो टाइप की आपके पास होनी चाहिए। पहला तो आपकी कि आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। दूसरा कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। दूसरी, पहली क्वालिफिकेशन, दूसरी क्वालिफिकेशन ये, तीसरी क्वालिफिकेशन कि आप सी टेट पास होने चाहिए। ठीक है, पास किया होना चाहिए। ये आपको बताया कि सी टेट जो सीबीएसई कंडक्ट कराता है, आपको अगर नहीं पता है, अगर नहीं है आपके पास ये पास, तो देखिए आप नहीं भर सकते हो। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि आप देखिए आप ग्रेजुएशन होने चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और आप बीएड भी होने चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन बी पार्ट के अंदर, या आपको सी टेट क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। तो आप दोनों के अंदर एक सी टेट जो है उसको देख सकते हो, सी टेट 1 कॉमन है दोनों के अंदर। आपको क्वालिफाई, मतलब आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए कि आप क्वालिफाई हो सी टेट। अब इसके बारे में देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, और कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ और कुछ नहीं छूटा है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपके पास, मेरिट लिस्ट होगी। मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट के अंदर होगा कि आपको एक आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा जिसके अंदर से 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, और 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। क्वालिफाइंग जो है 40% मार्क्स होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्वालिफाइंग नहीं करना, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है इसके अंदर। क्या क्या आएगा इसके अंदर, देखिए जनरल अवेयरनेस आएगी, ठीक है, रीजनिंग आएगी, अर्थमेटिक आ जाएगा, टीचिंग
एप्टीट्यूड आएगा इंफॉर्मेशन का एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आएगी। टेस्ट फॉर द पंजाबी लैंग्वेज, आपको देखिए पंजाबी लैंग्वेज आनी ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी स्टेट के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरी और एक, क्या आपके पास ये पंजाबी लैंग्वेज में ही आएगा, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश या हिंदी दोनों में आएगा, ये किसी में नहीं आएगा, बस पंजाबी लैंग्वेज के अंदर ही सेक्शन आएगा। और आपके पास जो एक हिंदी का सेक्शन आएगा जिसके अंदर हिंदी लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, ये हिंदी के अंदर ही लिखा हुआ होगा। एक जो ये वाला सेक्शन आएगा इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, ये इंग्लिश के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये जो आपका ट्रांसलेट होगा पंजाबी या हिंदी या इंग्लिश किसी के अंदर भी नहीं, ये इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश में ही रहेगा। मैथमेटिक्स का पेपर आपका एक मैथमेटिक्स का होगा, एक जनरल साइंस का होगा, सोशल साइंस का पेपर होगा। अब देखिए इसके अंदर नीचे जो मेन चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। उसने ये बोला है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो 10th स्टैंडर्ड का, ऑफ कोर्स 10th स्टैंडर्ड इज देयर, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स। अब निगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। उसने बोला है कि एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और हिंदी के अंदर होंगे, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच वुड बी इन द कंसर्न लैंग्वेज ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पंजाबी लैंग्वेज, देखिए ये आपका मैं थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ नीचे। इसने ये भी बोला हुआ है कि हु विल, देखिए हाँ यहाँ से, हाउ एवर द पेपर विल बी सेट इन द इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज ऑल्सो फॉर दोज कैंडिडेट्स हु विल ऑल्सो सबमिट दियर ऑप्शन फॉर द पंजाबी मीडियम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप, ये जनरल अवेयरनेस का पंजाबी के अंदर भी आएगा, ठीक है, लेकिन जब आप ना ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको पेपर को पंजाबी लैंग्वेज में देना चाहते हो, या दोनों आएगा, पंजाबी और हिंदी में भी आएगा, पंजाबी सॉरी हिंदी और इंग्लिश में भी आएगा, पंजाबी और इंग्लिश में भी आएगा। लेकिन ये जो पोर्शन आएंगे ये और ये इनके लिए कोई लैंग्वेज नहीं होगी। मतलब अगर ये पंजाबी का है तो पंजाबी में ही रहेगा, और ये हिंदी का है तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ही रहेगा। तो ये कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास पंजाबी आनी जरूरी है अगर आप दूसरी स्टेट से भरना चाहते हो तो ये तो इसका हो गया। और इन्होंने बोला है कि केवल आप जितने कैंडिडेट क्वालिफाइंग कर पाएंगे उसमें से 1.5 ही ये बुला पाएंगे। उसके अंदर आपका जो, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा ये। और इसके अंदर एज आपकी, देखिए ये एज है आपकी, और इस एज को कैलकुलेट किया जाएगा इस डेट से 1/1/2022 से। रिलैक्सेशन भी होगा ओबीसी और SC ST वालों के लिए। और इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं है, ये इसकी डेट थी, तो जो भी था इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आप इसकी साइट पर जाकर इसको फिल कर सकते हैं फॉर्म को, और इसका इन्होंने सिलेबस यहाँ पर दे दिया। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब होती है ये, ऐसा नहीं कि जॉब मतलब ये टर्मिनेट कर दी जाएगी। देखो टर्मिनेट उन्हीं की जॉब होती है जो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।